हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि फॉरएवर में ज्वाइन करने वाले 90% लोग क्या गलती करते हैं। फॉरएवर में ज्वाइन करना तो आसान है, लेकिन 90% लोग क्यों इस इंडस्ट्री को छोड़ चुके हैं, लोग छोड़कर चले क्यों जाते हैं, और क्या आप भी यही गलती करने वाले हैं? क्या आपने भी डिसीजन ले लिया है कि आप भी इस इंडस्ट्री को छोड़ रहे हैं? तो रुकिए, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, कुछ पॉइंट आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि आपको किन पॉइंट पर ध्यान देना चाहिए और कैसे आप इस बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आप तक आने वाली मेरी हर इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि मैं इस चैनल पर फॉरेक्स से रिलेटेड जानकारी शेयर करती रहती हूँ। अगर आपका फॉरेक्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है या कोई भी क्यूरी है तो ऊपर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं बिल्कुल आपको राइट इन्फॉर्मेशन दूंगी। मेरी कोई ना कोई वीडियो आपके लिए जरूर बेनिफिशियल होगी। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर, जानते हैं कि क्यों 90% लोग फॉरएवर को छोड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम प्रिया शर्मा है और मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूं। मैं हाउसवाइफ होने के साथ साथ इस फॉरएवर बिजनेस को भी कर रही हूं। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 पॉइंट डिस्कस करने वाली हूं, जिनमें से कोई ना कोई एक पॉइंट होगा जिसके कारण आप इस फॉरएवर बिजनेस को छोड़ने का डिसीजन ले रहे हैं। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए कि वो कौन से पॉइंट है जहां पर आप गलती कर रहे हैं, ताकि आप इस बिजनेस को छोड़ने की गलती ना करें। अगर आप इन पॉइंट्स पर इम्प्लीमेंट करोगे तो आप जरूर इस इंडस्ट्री में ग्रो कर पाओगे। तो आज मैं आपको उन गलतियों के बारे में बताऊंगी जो आप कर रहे हैं। फ्रेंड्स, हम मोटिवेशन में आकर फॉरएवर को ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन ना हम ये जानते कि फॉरएवर में क्या काम करना होता है, कैसे करना होता है, हमारी इनकम कैसे आएगी। हम इस चीज के बारे में जानकारी नहीं लेते। हम सिर्फ दूसरे की गाड़ी बंगले चेक देख कर फॉरएवर को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लेते हैं। हम ना तो ये जानने की कोशिश करते कि कैसे हमारी टीम बिल्ड होगी, हमारा अपलाइन किस सिस्टम पर वर्क करता है, हम कैसे वर्क करेंगे, और आप जल्दी में आकर फॉरएवर को ज्वाइन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। हमें पहले काम क्लियर होना चाहिए कि फॉरएवर में क्या काम करना होता है, कैसे करना होता है और कैसे आप यहाँ पर वर्क कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले पूरी जानकारी लेनी है, उसके बाद ही आपको कोई डिसीजन लेना है कि आपको फॉरएवर को ज्वाइन करना है या नहीं करना है। फ्रेंड्स, ये कोई शॉर्ट टर्म बिजनेस नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है। हमारे यहाँ पर रिजल्ट धीरे धीरे आता है। अगर आप ये सोचते हैं कि आपने आज ज्वाइन कर लिया और नेक्स्ट मंथ से ही आप यहाँ से 20 से 25 हजार रुपए कमाने लगेंगे, तो फ्रेंड्स ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। तो आपको मोटिवेशन में आकर फॉरएवर को ज्वाइन नहीं करना है। सेकंड पॉइंट फ्रेंड्स, आपको मोटिवेशन में आकर फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन नहीं करना है। आप मोटिवेशन में आकर फॉरएवर को ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन जब आपको 2-3 महीने तक रिजल्ट नहीं आता तो आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। आप यहाँ पर सोचते हैं कि आप बहुत जल्दी आप रिच हो जाओगे, आपके पास बहुत जल्दी लाखों में पैसे आने लगेंगे। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। आपको मोटिवेशन में आकर फॉरएवर को ज्वाइन नहीं करना है। फ्रेंड्स, आपको पेशेंस के साथ इस बिजनेस को ज्वाइन करना है। लोगों के अंदर पेशेंस नहीं होता, जिस कारण वो इस बिजनेस को छोड़ देते हैं, क्योंकि फॉरएवर एक बिजनेस है और बिजनेस टाइम मांगता है। यहाँ पर आपको ग्रो होने में टाइम लगेगा, इसलिए आप इस बिजनेस को पेशेंस के साथ करिए। यहाँ पर आप अपनी स्किल को डेवलप करिए, धीरे धीरे आपको रिजल्ट आने लगेंगे। यही रीजन है कि लोग फॉरएवर को जल्दी क्विट कर देते हैं, क्योंकि वो इस बिजनेस को मोटिवेशन में आकर ज्वाइन करते हैं। थर्ड पॉइंट है कि आपको यहाँ पर स्किल सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस बिजनेस को करने के लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। तो इन सब स्किल पर आपको काम करना है। लोग यहाँ पर स्किल नहीं सीखते, इस कारण भी वो इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। फ्रेंड्स, मैं अभी लोगों को देखती हूँ कि वो अभी पुराने तरीके से काम करते हैं। वो अपने रिलेटिव्स की, अपने फ्रेंड्स की लिस्ट बनाते हैं, उनको प्रोडक्ट चेपते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, 2026 आ चुका है, अब नेटवर्क मार्केटिंग करने का तरीका बदल चुका है। अब हर कोई नेटवर्क मार्केटिंग से अवेयर हो चुका है। तो आपको यहाँ पर अपनी स्किल को डेवलप करना होगा। तो आपको नई नई स्किल सीखनी पड़ेगी, आपको अपना काम करने का तरीका चेंज करना होगा, आपको ऑटोमेशन की स्किल सीखनी पड़ेगी, आपको अपना वर्क करने का तरीका बदलना होगा, आपको अपना वर्क करने का पैटर्न चेंज करना होगा, तभी आपको यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा। अगर आप वही पुराने तरीके से काम करते रहोगे तो यहाँ पर आप ग्रो नहीं कर पाओगे और आप भी डिमोटिवेट होकर इस बिजनेस को क्विट कर दोगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे वर्क करती हूँ, मैं और मेरी टीम कैसे ऑटोमेशन के साथ इस वर्क को इजीली कर रहे हैं। मैं कंटेंट क्रिएट करके इस बिजनेस को इजीली कर रही हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं कैसे ऑटोमेशन के थ्रू इस बिजनेस को कर रही हूँ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक फ्री गिफ्ट के नाम से लिंक दिया गया है, जिसमें उसमें बताया गया है कि मैं कैसे इस बिजनेस को ऑटोमेशन के थ्रू कर रही हूँ। तो आप उस लिंक को जरूर विजिट कीजिए अगर आप भी फॉरएवर को क्विट करने की सोच रहे हैं। तो अब मैं आपको फोर्थ पॉइंट के बारे में बताती हूँ कि लोग यहाँ पर क्यों फॉरएवर
को क्विट कर देते हैं। सबसे बड़ा रीजन ये है कि आप यहाँ पर कंटिन्यूस वर्क नहीं करते। आप 1 महीना वर्क करते हैं, 15 दिन वर्क करते हैं, उसके बाद गैप ले लेते हैं, फिर दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर कंटिन्यू वर्क नहीं करोगे तो आप यहाँ पर पीछे रह जाओगे। इसलिए आपको लगातार काम करते रहना है, आपको रिजल्ट धीरे धीरे दिखने लगेंगे। मैं आपको 5th पॉइंट के बारे में बताऊंगी, खुद पर बिलीव ना करना। हम लोगों को अपने ऊपर बिलीव है ही नहीं, हम अपने अपलाइन के ऊपर डिपेंड रहते हैं। हमारे अपलाइन हमें कुछ बताएंगे तभी हम कुछ करेंगे। आपको अपने ऊपर भरोसा ही नहीं है, आप खुद से कुछ करते ही नहीं है, आप अपने अपलाइन के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अपने अपलाइन के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, आपको खुद पर बिलीव होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तभी आप इस बिजनेस में ग्रो हो सकते हैं। फ्रेंड्स, ये आपका बिजनेस है, आपको अपने बिजनेस को खुद ग्रो करना है। आपको देखना है कि आप अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, तो आपको अपना खुद के ऊपर बिलीव रखना है। तो फ्रेंड्स, ये थी 5 गलतियां जो लोग करते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आप इनमें से कौन सी गलती करते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा कि आपको किन गलतियों के ऊपर ध्यान देना है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। बाय बाय।